कैसे हो सब लोग? आई होप से सब बढ़िया चल रहा होगा भाई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़े एपिसोड जा रहे हैं, तगड़े चैप्टर जा रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें चल रही है। ऊपर से भाई एक मतलब कहते हैं ना एकदम माइंड गेम चल रहा है भाई, एकदम धोखाधड़ी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ग्रैनोला बहुत स्ट्रांग हो चुका है। वहाँ पर गोकू वेजिटा अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेजिटा जो है डिस्ट्रॉयर की पावर से एंड एंजल की पावर से अपना गोकू। अब ये वाली जो पावर वो जो इकट्ठी कर रही है वो ऑब्वियसली यूज़ कहीं ना कहीं होंगी, जो कि हमको आज देखने को मिलने वाली है शायद कि वो कैसे यूज़ होंगी या क्या होगा आगे वाले एपिसोड में हमको पता चलने वाला है। एंड बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें होने वाली है, इसलिए मिस मत करना, वीडियो पूरी देखना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। एंड हाँ प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस वाले वीडियो को आगे जाने में। तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दो एंड लाइक कर देना वीडियो को। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज वाले में क्या होने वाला है। लेट्स गो इन द वीडियो। सो गाइस चैप्टर 71 द हीटर्स प्लान, जो कि लास्ट में जो प्लान की बात हुई थी ना, जो हीटर्स जो चाहते थे कि साइंस से लड़वा दे ग्रैनोला को, वो साइंस जो है ग्रैनोला को मार देंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा एंड फ्रीजा से जो भी चीज़ें हैं हमारी चलती रहेंगी, बिजनेस वगैरह। तो उसी चीज़ को लेके शायद आज का प्लान पूरा उनके बारे में पता चलेगा क्या करने वाले हैं वो। तो यहाँ पर सबसे पहले सीन स्टार्ट होता है विश से एंड विश बोलता है गोकू से, क्या तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जो एंजल एंड गोकू तुम्हारे में हमारे में जो है डिफरेंस क्या है? तो वो कहता है कि तुम्हारे जो पास है मेरे पास वो नहीं है, वो जो की है वो हेलो थिंगी, वो जो गोल सा इसके गर्दन में टंगा हुआ है ना, विश के गर्दन में, तो उसकी बात करता है यहाँ पर गोकू। एंड वहाँ पर बैठा हुआ है आराम से। एंड उतने में हम देखते हैं कि एक छड़ी जो है विश की छड़ी गोल गोल घूमते आती है, विश के पीछे से ऐसे निकल जाती है। विश जो है टेढ़ा हो जाता है एंड सामने जाके सीधा गोकू के पास जाती है एंड गोकू को भाई तेज की उससे लगती है। एंड गोकू यहाँ से डॉज क्यों नहीं करता मेरे को नहीं पता, क्यों या फिर कर नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा फास्ट आती है एंड गोकू यहाँ पर डॉज नहीं कर पाता एंड उसको चोट लगती है। एंड यहाँ पर ये विश बोलता है कि वो जो चीज़ है वो है हमारा, हम जो है हमेशा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहते हैं लेकिन तुम नहीं रहते। तो गोकू कहता है यस, मेरे को ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करने के लिए एंड उसके बाद ही मेरी बॉडी जो है डॉज कर सकती है, नहीं तो नॉर्मल फॉर्म में मेरी बॉडी डॉज नहीं कर सकती, जैसे अभी नहीं कर पाई। तो यहाँ पर विश बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम चाहो तो ये भी चीज़ हो सकती है, बिना ट्रांसफॉर्म के तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर चीज़ें बताता कि तुम इस वजह से अगर तुम अपना हार्ट दिल और जो है काम रखोगे तो तुम बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी ये फॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो उतने में हम देखते हैं जो छड़ी होती है उस छड़ी को भाई पूरी एकदम गोल गोल घुमाता है विश गोल गोल घुमाते हैं, उड़ाता है एकदम, जो कला मंडिया वगैरह खाता है, थोड़ी सी मतलब एक तरीके का वो करता है। ठीक है, यहाँ पे दिखावा या फिर अपना थोड़ा सा वो होता है ना कि मैं तो कर सकता हूँ, वो चीज़ दिखाता है। यहाँ पर फुल मतलब देखोगे छड़ी के सूल खेलता है एंड छड़ी को ऊपर मारता है, ऊपर मार के छड़ी नीचे आती है और पकड़ के खड़ा हो जाता है एकदम, मतलब फुल इंट्रोडक्शन के साथ। एंड यहाँ पर गोकू बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अपने नॉर्मल फॉर्म में भी यूज़ कर सकता हूँ? तो ये कहता है विश हाँ कर सकते हो, और इससे तुम्हारा एक चीज़ अच्छी होगी, तुम अपने स्टेमिना को भी नहीं खोगे और तुम्हारा जो लिमिट है इसको यूज़ करने का वो भी नहीं रहेगा। सो यहाँ पर जो विश बात कर रहा है कि मतलब जैसे ट्रांसफॉर्म होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, उसके बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर यूज करता है ना, ये जैसे लड़ता है या डॉज करता है, तो ये चीज विश इसको ट्रेन कर रहा है कि ये नॉर्मल फोन में भी ये चीज यूज कर सके। सो यहाँ पर ये बोलता है गोकू मैं समझ तो गया लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ये मेरे से बहुत मुश्किल से कर पाऊंगा ये चीज़ में। तो यहाँ पर ये विश बताता है कि जो ये जो फॉर्मेशन है ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम करना चाहते हो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को करते हो, वो चीज़ मतलब बहुत सारी आगे प्रॉब्लम भी दे सकती है, जो बैटल होगी तुम्हारी आगे जो डिमांड कर सकती है कि तुमको एकदम अपनी लिमिट को एकदम पार कर जाना, एकदम सरपास कर जाना है, तो उस टाइम तुम्हारे पास ये टाइम नहीं होगा करने का, इसलिए तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा। तो गोकू ना ये चीज़ सीखने लगता है, कहता है कि मेरे को ये सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड इस चीज़ को भाई सेम चीज़ वेजिटा जो है आगे वहाँ पर हम देखेंगे, दूर वेजिटा ने एक बड़ा सा पत्थर उठा रखा है, एक कंकड़ से प्रैक्टिस करते करते वो इतने बड़े पत्थर पे आ गया। एंड उसको भी विश जो है चेतावनी, इसी चीज़ की चेतावनी देता है कि तुम भी ऐसा ही सोचना कि भाई बाद में कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम अभी बाद में लिमिट क्रॉस करनी पड़ सकती है लड़ने के टाइम, बैटल के टाइम। तो अभी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जितना हो सके अपने आप को पावरफुल बना लेना चाहिए। तो ये चीज़ जो विश जो है इन दोनों को ज्ञान देता है, इस बात पे कहता है कि जो तुम ट्रेनिंग तो कर ही रहे हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे पिछली चीज़ों से या पिछले जो पुरानी चीज़ें बीत गई हैं उससे भी स्ट्रॉन्ग उससे आ सकती है चीज़ें, विलन आ सकते हैं, जो कि ये बात करता है अपनी ग्रैनोला, एक टाइप की ग्रैनोला की बात, क्योंकि ग्रैनोला एक पुराना विलन ही है जो कि वो अब आया हुआ है, तो वहीं की विश की बात करता है। तो यहाँ पर इनका होता है कि कोई स्ट्रॉन्गर आने वाला है क्या, कोई आने वाला है क्या, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें पूछते हैं विश से। तो विश कहता है नहीं, कोई भी आ सकता है एंड तुम्हारे पुराने जो ओल्ड चीज़ें हुई हैं
पुराने दुश्मन है, पुराने दुश्मन स्ट्रांग बन के आ सकते हैं। तो यहाँ पर वेजिटा कहता है हम तो भाई ट्रेनिंग करते हैं ना, रोज ट्रेनिंग करते हैं, रोज स्ट्रांग बनते जाते हैं ट्रेनिंग कर करके। तो कहता है कि कुछ तो है। विज बताता है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ, मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बहुत पहले कुछ अजीब चीज़ें हुई थी यूनिवर्स में जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई गोकू कहता है कि कोई स्ट्रॉन्गेस्ट आने वाला है क्या, कोई एनिमी आने वाला है, कोई दुश्मन आने वाला है। तो यहाँ पर विज कहता है मेरे को लगता तो नहीं है वो दुश्मन है, लेकिन कुछ तो है। उतने में हम आ जाते हैं अपने प्लेनेट सेरियल पे, एंड यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैनोला को। ग्रैनोला अपने घर आ जाता है एंड घर पे ये जाता नहीं है उस बुढ़े के पास, जैसे कि उसका एआई पूछता है क्यों नहीं जा रहे। तो कह रहा है उसके पास जाना भी ठीक नहीं है, मैं यहीं बैठ के अभी एलेक का वेट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर बुढ़े को मैं यहीं से देख लूँगा क्योंकि उसकी आँख काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उसको देख सकता है। तो उसके बाद हम सीन चेंज होता है, हम आते हैं एलेक के पास एंड यहाँ पर बोलता है ऑयल एंड मार्क की तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ पर जब अर्थ पे जाओगे तो तुम उससे पहले जूनो के पास जाओगे एंड सारी जो है इंटेल ले लोगे। तो वो कहता है हाँ हम समझ गए, साइंस के बारे में हमें जानना ना। कह रहा हाँ तो समझ गए हम लोग सारी चीज़ें, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जाननी है वो तुम्हें जाननी पड़ेगी, उससे पूछ लेना। तो यहाँ पर कहता है हाँ हम सब जान लेंगे, हमने सब नोट कर लिया, बाकी और भी चीज़ें क्या जाननी है, ग्रब रोल्स के बारे में जानना है ना, हम पूछ लेंगे यूनिवर्स में सबसे अच्छा कहाँ बनाता है। तो एलेक कहता है सालो तो आराम चूतियो, ये बात नहीं है, तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं, बाकी उसके बाद तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लेना। तो ये लोग ये चीज़ पूछ के एक शिप से जो है निकल जाते हैं। उसके बाद हम गैस और एलेक को देखते हैं। गैस बोलता है कि मेरे को उससे लड़ने देना चाहिए था तुम्हें। तो यहाँ पर एलेक बोलता है वो अच्छा, ये तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लड़ सकते थे तुम, बहुत स्ट्रांग भी हो उससे एंड, लेकिन मैं तुमसे उससे लड़ना नहीं देना चाहता था ताकि कुछ भी चीज़ें खराब हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे जीत जाओगे, जीत सकते हो, तुम मुझसे बहुत स्ट्रांग हो, तुम हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। एलेक बोलता है गैस से। तो कहते हैं कि तो तुमने मेरे को उसको फाइट करने देना चाहिए था ना। कहता है कि ठीक है मैं फाइट करने देता और तुम मुझसे जीत भी जाते और तुम जीत ही जाते, लेकिन एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं नहीं चाहता था वो हो, मतलब कि तुम हार जाओ उससे ग्रैनोला, और तुम्हें टाइम देंगे, तुम्हारा भी मूवमेंट आएगा लड़ने का, लेकिन अभी रहने दो, तुम हमारी फैमिली के सबसे ज़्यादा हो, जो कि जिसने फ्रीजा को भी सरपास कर दिया है पावरफुल में। भाई गैस की बात कर रहा है ये, गैस की मतलब गैस सही में फ्रीजा से भी ज़्यादा पावरफुल है ब्रो, व्हाट, ये चूतिया की शकल का, फ्रीजा की भी चूतिया की शकल है, लेकिन भाई ये फ्रीजा से। तो फिर कहता है कि जज आराम करो तुम, अभी जो है सब चीज़ें हमारी तरफ चल रही है, सब अच्छा चला, सब अच्छे स्मूथली हो गया, सब चीज़ बैठने के बाद हमारा ही राज चलेगा पूरी वर्ल्ड में, द हीटर्स का राज चलेगा। अब देखते हैं ये हीटर्स का राज चलेगा नहीं चलेगा। उतने में हम देखते हैं इनकी जो शिप है जो आ चुकी है फ्री, कुछ हफ्ते बाद की सीन आता है। उसके बाद हम देखते हैं जूनो के प्लेस पे आ जाते हैं एंड वहाँ पर जो है माकी बोलती है क्या मुझे देखो किस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली किस करना पड़ता है, तभी ये चीज़ें बताता है। तो कहता है कि कोई भी क्वेश्चन बिना किस के नहीं बात कर सकते। तो यहाँ पर भाई वो जो होता है ना ऑयल, उससे बोलता है कि जल्दी कर देना, जो करना है हमें आंसर चाहिए। तो कहते हैं तू किस कर ले जाके। तो वो कहती है नहीं हमें ऐसे चूतिए इंसान का किस नहीं चाहिए, एक आदमी का किस नहीं चाहिए, तेरा ही किस चलेगा। तो उतने में वो नाक में उंगली डालते हुए देख सकते हैं हाँ तो ये तो चेली तो बोल ही रही है, मेरे को तो चाहिए। एंड उतने में देखते ठीक है मैं इसको किस कर रही हूँ एंड ये किस कर देती है एंड वो बोलता है कि ठीक है तुम मेरे से 10 क्वेश्चन पूछ सकती हो आराम से। भाई इसने बुल्मा को इतने क्वेश्चन नहीं दिए थे, बुल्मा को इसने एक या 2 क्वेश्चन दिया था, इसको 10 क्वेश्चन दिए। तो ये कहता है कि बहुत बढ़िया, देखा हमारा काम आसान हो गया ना, अब जल्दी से इससे क्वेश्चन पूछो। ठीक है कहती है ठीक है हमारा नोट दो जल्दी से, मैं इससे क्वेश्चन पूछती हूँ और ये साले को पता नहीं है हरासमेंट कर रहा है मेरे साथ, जल्दी जो है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर गोकू जो है प्रैक्टिस कर रहा है उसके विश की छड़ी से एंड गोकू इस बार देखो अल्ट्रा इंसिंक में नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि इसके बाल जो है ब्लैक हैं ऑब्वियसली एंड वो जो है एकदम काम है, एकदम शांत हो रखा है एंड वो जो छड़ी जो है इस पे आ रही है उसको मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो है उससे डॉज कर रहा है, आंख बंद है फिर भी उससे डॉज कर रहा है क्योंकि उसकी बॉडी ऑटोमेटिक जो है उससे डॉज कर रही है। मतलब अब जो है जो जिस चीज़ की यहाँ पर विश बात कर रहा था गोकू करने के लिए, तो यहाँ पर गोकू वो चीज़ करने लग गया है एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से उसकी छड़ी को काफ़ी अच्छे से आंख बंद करके डॉज करता है, एकदम काम है। उसकी छड़ी को ऐसे करके रोक देता है, रोकने के बाद ऐसे करता है, छड़ी गोल गोल घूमते हुए ऊपर जाती है, फिर इसके पीछे से आती है, ये पीछे से गोकू उसको क्या करता है, उसको डॉज करता है, उसके बाद उसमें पैर मारता है, पैर मार के रुक जाती है एंड उसके छड़ी पे वो खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से लुक देता है एंड यहाँ पर भाई गोकू ने बहुत अच्छा काम किया, ये वाला भाई सीख लिया एंड यहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा को भी एंड वेजिटा को भी और
ये ट्रेनिंग करता है एक झील के पास आके। तो झील से हम देखते हैं बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े आते हैं जिससे वेजिटा जाता है और उसको जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस बार भाई बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े आते हैं जिसको ये डिस्ट्रॉय करता रहता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं और आ रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि जो है बीरस जो है ये सब लकड़ी के टुकड़े वहाँ से फेंक रहा है, वो कभी भी आएंगे एंड उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय करते 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 एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है एंड यहाँ पर ये झील पे रुक जाता है। एंड यहाँ पर देखते हैं हम वेजिटा को, वेजिटा उसको जो है अपनी पावर से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम देखते हैं पूरा झील का जो है पूरा इसने धज्जियां उड़ा दी। एंड यहाँ पर बीरस जो है काफी ज्यादा आता है, इसके घुसा मारता है, पंच मारता है एंड काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि तेरे को ये नहीं करना था, बहुत गलत किया तूने। एंड काफी ज्यादा टाइम बीत गया एंड वेजिटा की एंड वो जो है क्या नाम है जूनो से सारी वेजिटा एंड गोकू की जो ये लोग वीकनेस पता करने वाले थे वो पता करके यहाँ पे अर्थ पे आ जाते हैं और ये जाते हैं सीधा चीची पे। चीची होती है ये कौन है, कहीं गोकू के क्या ये जान पहचान वाले हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे को ना हमको ना गोकू से मिलना है, तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, तो हमको उससे कुछ रिक्वेस्ट है। तो ये कहती है गोकू यहाँ पे काफी टाइम से नहीं, तो कहते हैं कि तुम बुला लो उसको, तुम्हारी आवाज़ से तो वो आ ही जाता है, हमें पता है, सब कुछ पता है, तुम्हारी आवाज़ सुनता है वो लोग वो। तो यहाँ पर ये कहती है कि वो तो ट्रेनिंग करने गया है, तो हम क्या करें। तो वो कहती है अच्छे, और कहती है कि जो हमें पैसे मिले थे वो भी हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, उसको कोई काम करना चाहिए ना। तो ये कहती है अच्छा मनी है, तो हम तुम्हें एक काम लाएं तुम्हारे हस्बैंड के लिए जिससे तो उसे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर चीची को ये लालच देती है क्योंकि चीची को पैसे ही चाहिए ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर बीरस के प्लेनेट पे एकदम से बीप 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 होती है यहाँ पे छड़ी में, जो कि यहाँ पे कॉल आ रही होती है बीस के पास। एंड यहाँ पर बुल्मा की कॉल होती है, बुल्मा से कहती है कि गोकू एंड वेजिटा वहाँ पर है, कोई उनसे मिलने आया। तो यहाँ पर गोकू एंड वेजिटा आ जाते हैं एंड कहते हैं कि कौन है वो लोग। तो वो कहते हैं कि वो ना एक दो एलियंस है जो कि बहुत दूर से आए हैं एंड वो चाहते हैं कि तुम किसी को हराओ उनके लिए। तो यहाँ पर ये आते हैं कि हम एक विलन है जो कि हमारे लिए हराना पड़ेगा तुम्हें, कि गोकू एंड वेजिटा को आना पड़ेगा। उतने में चीज़ बोलती है देखो ट्रेनिंग करना तो सही बात है, लेकिन भाई ट्रेनिंग करने से तो हमको खाना और छत नहीं मिलेगी ना, तो कमाना भी जरूरी है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आओ और ये चीज़ करो। एंड यहाँ पर गोकू कहता है चीज़ी तुम भी वहाँ हो, अच्छा मैं जल्दी से घर आ रहा हूँ। एंड यहाँ पर वेजिटा बोलता है मेरे को और बताओ उनके बारे में। तो बुल्मा बताती है कि वो जिसकी बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स है। तो ये चीज़ सोच के भाई ये दोनों चौंक जाते हैं, यू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स। तो यहाँ पर विश से पूछता है गोकू कि ये वही है जो तुम मुझसे बात कर रहे थे, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो विश कहता है शायद ये वही हो सकता है। तो यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर बुल्मा कहती है कि मैं तुम्हें इनको दूर भगा दूँ। तो ये कहती है गोकू, वेजिटा कहता है नहीं मेरे को लड़ना है, मैं चाहता हूँ मेरे को लड़ना है, मेरे लड़ने का मन है। और उतने में कहता है कि इतना आसान थोड़ी है कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स का टाइटल ले ले, इतना आसान नहीं है, मैं नहीं लेने दूंगा। एंड यहाँ पर गोकू कहता है ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। एंड वो वेजिटा बोलता है नहीं तू यहीं रह, मैं जा रहा हूँ। तो कहता है नहीं मैं भी चलूंगा, मेरे को भी लड़ना है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स कौन है मेरे को भी देखना, मेरे को भी उससे लड़ना है। तो यहाँ पर जो है बुल्मा कहती है ठीक है तुम लोग आराम करो, वो लोग जल्दी से आ जाएंगे, आधे एक घंटे में आ जाएंगे। तो कहती है बहुत वो ना एक्टिंग कर रही है भाई यहाँ पे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वो हमको हमारे उसने उन लोगों ने ना बहुत लोगों की जान ली है, पुअर लोगों की, गरीब लोगों की, हेल्पलेस लोगों की जान ली है। अगर वो लोग हमारे आ जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, जब तक क्या मैं तुम्हारा रेस्टरूम यूज़ कर सकता हूँ। तो बोलते हैं नीचे। तो ये लोग जाते हैं एंड कहते हैं साले तुम मैं ही एक्टिंग कर रही हूँ, तू भी तो इस फैमिली का है ना, तू भी एक्टिंग कर। तो यहाँ पर ये वैसे बात हमको भी पता होता है, एक्टिंग ही कर रही होती है। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर हम बात करते हैं विश की है, विश वगैरह ये सब जो है, इसको विश जो है अभी जाते जाते चीज़ें बताता है। लाइक मतलब जब हमें जल्दी से जल्दी अर्थ पे जाना होगा, हाँ जाना होगा। यहाँ पर वेजिटा बोलता है विश को कि हमें जाना है। एंड उसके बाद विश गोकू कहता है बहुत बढ़िया, अब हमें बहुत दिन बाद एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। एंड उतने में बोलता है कि हमारा जो मेरा ट्रेनिंग है ना अब पता चलेगा मेरी ट्रेनिंग कहाँ कितनी स्ट्रांग है। और उतने में भाई विश जो है इनकी बात सुन के कहता है ओए विजिटा ये ले कुछ तो मतलब उसको रिंग सा दिखता है, कहता है कि ये ले पकड़ और इसको अपने ईयर में पहन। एंड ये जो है तुम्हें पता, ये लोगों को बताएगा, ये सिंबल है कि डिस्ट्रैक्शन की पावर कौन यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर भाई ये देता है अपना, ताकि वो जो है वेजिटा को ये एक तरीके से ट्रेन कर रहा है ना, ये सोच रहा है कि गोकू मेरे से स्ट्रांग नहीं हो सकता। और कहता है कि दिखा दो सबको कि डिस्ट्रक्शन की जो है डिस्ट्रॉयर की, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जो पावर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एंजल की टेक्निक से। तो उतने में क्या कहता है विश कहता है चल ठीक है मैं भी एक चीज़ करता हूँ। तो वो जो है गोकू के लोगो बना देता है यहाँ पर चेस्ट पे। एंड वो बीरस कहता है कि ये तू गलत कर रहा है, ये चीज़ करना सही नहीं है। तो वो विश कहता है तू भी तो यही कर रही हो ना लॉर्ड बीरस। एंड यहाँ पर जो है वेजिटा जो है वो ईयरिंग हम देखते हैं पहन लेता है। कहता है कि चिंता मत करो, काम डाउन बीरस, मैं ना गोकू को अपने से आगे निकलने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर गोकू भी बोलता है ठीक है देखते हैं कौन कितना आगे निकलता है, कौन क्या करता है। यहाँ पर विश बोलता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो तुम्हें डुबा भी सकता है, इसलिए इतना अपने आप को पागल मत बनाओ, थोड़ा काम रहो, आराम से रहो और अच्छे से लड़ना है वहाँ पर जाके। और ये जो है
मैं नहीं कह सकता कि वो कैसा बंदा है क्या नहीं है। एंड यहाँ पर जो है तुम लोगों को थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा, और साथ की राइवली तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जाके मत लड़ना। एंड मैं जो है ज़्यादा तो तुम ज़्यादा इंसानों के बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूँ वार्निंग के साथ। चलो अब चलते हैं। तो यहाँ पर ये लोग निकल जाते हैं। बीरस कहता है चलो अब ये लोग गए, अब आराम से मैं सोऊंगा। एंड यहाँ पर चल देता है बीरस सोने। एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं कैप्सूल कॉप में। एंड ये जो हम देखते हैं कि ये चोरी कर रहे होते हैं ड्रैगन बॉल रेडार की। तो ये लोग का एक और था, जूनो से इन्होंने पता लगाया कि वो कैसे पता लगाते, तो जूनो ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इससे ये लोग पता लगाते हैं। तो इसने ये चुरा लिया ताकि ये लोग पता लगा पाए। और यहाँ पर देख लेते हैं हम, चीची इनको देख लेती है। एंड चीची जाती है, ओए तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों कैसे मेरे को पैसे दोगे, मेरे को कोई एलियन के फैंसी स्पेस मनी मत दे देना। तो ये लोग चौंक जाते हैं कि हम फंसे गए, लेकिन ये देखते हैं वो तो पैसों की बात कर रही है। एंड कहती है ठीक है हम तुम्हें सोना देंगे, सोना। तो वो कहती है ठीक है सोना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सोना चीची खुश हो जाती है, ऑब्वियसली चीची इतना एकदम शरीफ चीज है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं आधे घंटे बाद बीरस लेके आ जाता है वेजिटा गोकू को। तो ये लोग फाइनली आ जाते हैं। एंड ये लोग खाना वाना खा रहे होते हैं यहाँ पर आके, वाह वाह वाह। एंड कहते हैं वाह तुम लोग आ गए वेजिटा एंड गोकू। हाँ तो कहते हैं कि कहाँ पर है वो पूरा गाया, हमें पता करना है। एंड वो कैसे कह सकते हो कि तुम वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स। तो कहता है कि वो तो देख लेंगे आगे जाके। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो जो बोलते हैं कि हमें जो है कुछ हम जो है प्लेनेट लाए हैं, सॉरी हमें प्लेनेट पे जाना पड़ेगा जिसके लिए हम शिप लाएँ, तो हम उसी में जाएंगे। तो यहाँ पे कहता है चलो बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर चीची थोड़े कंसर्न बोलती है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो भाई गोकू तू आराम से लड़ियो, ज़रूरी नहीं है कि तू मतलब वहाँ उससे जीतना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो पीछे हट जाइए। तो गोकू कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इस बार अर्थ पे कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से देख लेंगे। तो बुल्मा भी ऐसी बोलती है कि टेक केयरफुल मत वेजिटा। तो कहता है ठीक है, उसका तो एटीट्यूड ही रहता है ना। एंड यहाँ पर ये बोलते हैं चलो ठीक है हम चलते हैं, हमें प्लेनेट सेरियल पे जाना है। उतने में हम देखते हैं स्पेसशिप में चले जाते हैं, जिसमें ये लोग जो है इनको फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि खाना वाना पूल वूल सब देते हैं यहाँ पर इन लोगों को। और बहुत प्यार से बात करती है, बहुत प्यार से कि आराम से मज़े से लाओ, पूरा लग्जरी दे देते हैं। एंड उतने में हम देखते हैं गोकू जो है यहाँ पर खाना खाने लगता है, और उतने में वेजिटा सोचता है ठीक है मैं ट्रेनिंग कर लूँगा। तो गोकू जा पर है उसकी सैफ की लेनी देनी लगा देता है, इतना सारा खाना खाता है। उसी पूल में हम देखते हैं वेजिटा जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड यहाँ पर देखते हैं कॉकपिट में आते हैं, कॉकपिट में ये जो है फ़ोन करती है ग्रैनोला को बोलती है कि हमें फाइनली हम लोगों को तो ग्रैनोला को फ़ोन करती है, ग्रैनोला को उठाता है, बोलता है फाइनली जल्दी से बताओ फ्रीजा का लोकेशन क्या है। तो कहते हैं हमें पता तो चल गया हम लोगों को कि वो कहाँ पे है स्काउटिंग करते हुए, एंड फ्रीजा का पता लग गया, हम तुम्हें जल्दी से बता रहे हैं। एंड वो बोलता है ठीक है जल्दी से बताओ। एंड मैं उसको मतलब जो है अपना बदला लेना चाहता हूँ। तो ये बोलती है कि फ्रीजा हमको जो है ना फ्रीजा के आर्मी के 2 बंदे मिले हैं, ठीक है, तो वही उसी के लोकेशन हम तुम्हें दे रहे हैं। तो कहता है आर्मी की लोकेशन है, ठीक है उन्हें आने दो। एंड ये लोग कहते हैं कि वो 2 बंदे जो है ना तुम्हारे तरफ प्लेनेट नैमिक पर ही आ रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है आने दो, मैं उनको मारूंगा एंड मार के उनसे ही जो है फ्रीजा की डायरेक्ट लोकेशन पूछ लूँगा। तो उतने में ये बताते ठीक है मैं एक चीज़ बता देती हूँ तुम लोगों को कि वो जो है क्या नाम है, वो वही गुण है जो तुम्हारे मेंबर्स को जो मारने में था, साइयंस ट्राइब। एंड साइयंस के बारे में बता देती है वही दोनों हैं, वो साइयंस के बारे में बता देती है कि वो दोनों साइयंस है। तो ये कहता है ठीक वो अभी भी जिंदा है, वो अभी तक जिंदा है, ठीक है मेरे को वो आने दो उनको। अब मैं उनको जो वही वाले हैं वही है ना जो जिन्होंने मेरे सारे पूरे जो है प्लेनेट के सारे मेंबर्स को मार दिया, ये वही लोग हैं। आई नो, मेरे को आने दो, अब मैं उनसे बदला ले पाऊंगा फाइनली। एंड उसके बाद ये जो है इन लोगों का प्लान कामयाब हो जाता है। कहते हैं बहुत बढ़िया, हमारा जो प्लान था वो पूरा सक्सेसफुल जा रहा है, जैसा हमने सोचा था सारी चीज़ें वैसी जा रही है। उतने में हम देखते हैं अपने शिप से बाहर निकलता है ग्रैनोला और ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने जो है टूटे फूटे जो है डिस्ट्रॉय हुए विलेज को देखता है और कहता है कि फाइनली 50 साल बाद मैं अपना रिवेंज लूँगा। एंड यहाँ पर जो है चैप्टर द एंड हो जाता है। एंड भाई फाइनली यहाँ पर हम देखते हैं हीटर्स का एक बहुत बड़ा प्लान जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। इन लोगों ने भाई इनको भिड़वा दिया। वो बोलती है कि आर्मी, फ्रीजा की आर्मी को हम लेके आ रहे हैं, उसके दो बंदों के बारे में पता लगा है जो कि तुम्हारे मतलब प्लेनेट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। एंड उसको वो जो है 2 बंदे हैं वो हैं साइयंस। एंड वो जो देख के चौंक जाता है, सुन के चौंक जाता है कि साइयंस अभी तक जिंदा है, ये तो वही हैं जिन्होंने मेरे पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था, पूरे सबको मार दिया था। तो ठीक है अब मैं बदला लूँगा अपना। तो अब इन लोगों को लड़वाने जाइए, ये जा रही है उनसे लड़वाने, इनको ऐसे बता के कि वो लोग बहुत खतरनाक है, बहुत लोगों को मारा है। एंड वो
उससे लड़ेगा क्योंकि उसने मेरे ही लोगों को मारा है। अब ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, क्यों कितने दूर तक जाएगी, कितने बवाल मचाएगी, वो चीज़ हमको बाद में पता लगेगी। लेकिन ये बिल्डअप भाई इन लोगों ने किया है, बहुत ज़्यादा तगड़ा किया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये वाला चैप्टर पढ़ने में। आई नो आप लोगों को थोड़ा मतलब मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मतलब मैं सोचता हूँ ना पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ, पूरी चीज़ें बताऊँ कि क्या क्या चीज़ हो रही है, कौन क्या बोल रहा है। तो बस इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। तो आई होप सो आपको अच्छा भी लगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।